आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक बार भगवान महावीर से मिलने के लिए राजा बिंबिसार गए हुए थे। राजगीर का ही राजा था, अजातशत्रु के पिताजी थे। उनका समय बुद्ध के समय में भी था और महावीर के समय में भी था। दोनों संत का उन्होंने दर्शन किया। कुछ लोग उनको राजा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो राजा बिंबिसार जब मिलने के लिए गया था तो उसके साथ में एक मंत्री भी थे। उसका नाम था अभय कुमार। जिस समय बातचीत हो रही थी, कुछ भगवान से पूछ रहे थे, उसी समय दूर साइड में तो कसाई का काम करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। इतने में क्या देखता है सामने, अजीब सा आदमी, फटा पुराना वस्त्र धारण किया हुआ और वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति, दीनहीन जैसा दिखने वाला वहां पर आ गया और राजा बिंबिसार की ओर देख करके कहा कि राजा साहब जीते रहिए, आप ऐसा आशीर्वाद स्वरूप उनको वचन दिया कि राजा साहब आप जीते रहिए। लोगों को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि भगवान महावीर वहाँ श्रेष्ठ थे और उनको बिना प्रणाम किए उनके सामने में कोई दूसरे आदमी को आशीर्वाद दे दे। अभी सोच ही पाता कि कौन आदमी है, क्यों बोला। तभी वो आदमी भगवान महावीर की तरफ देखता है और कहता है कि महात्मा जी आप जल्दी मर जाएंगे। अब तो और आश्चर्य वाली बात हो गई, राजा को जीते रहने का आशीर्वाद दिया, महात्मा जी को कहा कि आप जल्दी मर जाएंगे। महात्मा जी इतने सुपर पावर। अभी कुछ समझ ही पा रहा था कि मंत्री की तरफ देखा उसका, अभय कुमार वहां बैठा है, उनकी तरफ देख करके कहता है आपकी मर्जी, चाहे आप जिए चाहे मरिए, आपको मरिए, चाहे जिए चाहे मरिए। अभी लोग इन चकित वचन को सुन करके कुछ सोच ही रहा था, तब तक में कसाई जो थोड़ा दूर में बैठा था ना काम करने वाला, उनकी तरफ देखा, कहा कि तुम न जियो न मरो, दोनों हालत में खतरा ही खतरा। बोल करके वो चलते रहा। ऐसे वृद्ध आदमी लाके टेक करके आया, चारों के बारे में चार बात बोल करके वो जाते रहे और सबकी दृष्टि भगवान की तरफ में गई। कहा कि प्रभु ये अजीब वो गरीब आदमी कौन हो सकता है जो हम सब के बारे में अलग अलग वक्तव्य देकर के चला गया। हम लोग पूछ भी नहीं पाए, जब तक पूछते कुछ समझते तो आदमी तो गायब हो। तो भगवान महावीर ने पूरा स्पष्ट किया, कहा कि देखिए जिसे आप दीनहीन और फटा
चिथड़ा वस्त्र धारण किए हुए साधारण आदमी समझ रहे थे। वो देवता आया हुआ था वेश धारण करके हम लोगों को कुछ बात कहने के लिए, दीनता का रूप धारण करके आया था। तो कहा कि इसका रहस्य क्या है, चारों के बारे में चारों बात को कह दिया। तो भगवान महावीर ने राजा बिंबिसार से कहा कि आपके बारे में, इसीलिए उसने कहा उस देवता ने कि जीते रहिए, बहुत आप पुण्य किए थे तो राजा बने हुए, और इसके बाद आपके जीवन में बहुत दुख आने वाला, नरक में जाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक जिएगा, जब तक राजा का सुख भोगते रहिएगा, मरने के बाद तो पक्का नरक है। इसलिए कहा कि जीते रहो तो फायदा है, और जहाँ मरे के नरक में जाना पड़ेगा। तपो राज राजो नरक, जब बहुत आदमी पुण्य करता है, एक दिन के लिए भी कोई राजा महाराजा बनता है तो निश्चित ही कोई पुण्य की कमाई होती है। और जब उनके सानिध्य में रहने वाले प्रजाओं को कोई दुख हो जाता है, सारा पाप राजा को लगता है। परिणाम यह होता है कि अधिकतर राजा को नरक ही जाना पड़ता है और नरक ही देखना पड़ता है। कोई कोई बिरले राजा ऐसा हो जो समुचित प्रजा की संभाल करे और दिन दूनी रात चौगुनी प्रजाओं की भलाई का काम करे, पुण्य ज्यादा अर्जित करे, तभी वो बच सकता है। ज्यादा संभावना है नरक में ही जाने की। तो बनता है कोई राजा पुण्य के प्रताप से। कहा आपके बारे में जल्दी मर जाने के लिए क्यों कहा? देखिए, जब से मैंने ध्यान किया है, काम क्रोध लोभ सभी वासनाओं से ऊपर उठ चुका, लेकिन यह शरीर का बंधन अभी मेरा पड़ा हुआ है। जब तक मैं इस शरीर को पूरी तरह से इसको त्याग करके इससे मुक्त न हो जाऊं, तो पूर्ण रूपेण में मुक्त भी मैं कहलाऊंगा। भी संसार का अंजन, संसार का जो प्रारब्ध है वो बाकी है। इसीलिए उन्होंने हमें संबोधित करके कहा कि महात्मा जी, क्या आप आश्रम बैठे हुए, आपको जीवन मुक्त है, जल्दी शरीर का त्याग करके पूर्ण रूप में मुक्त हो जाए। इसलिए मरने की उन्होंने सलाह, जा मरने से जग डरे,